सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर विशेष। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या कथा। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधिपूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर विशेष। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार चंद्र देवता को समर्पित दिन है। भगवान चंद्र को मन का कारक माना जाता है, अतः इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि यह दिन मन संबंधित दोषों को दूर करने के लिए उत्तम है। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को ही दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है, अतः यह पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ने वाले पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से अधिक पुण्य कारक मानने के पीछे भी पौराणिक एवं शास्त्रीय कारण है। सोमवार को भगवान शिव एवं चंद्र का दिन माना जाता है। सोम यानी चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा यानी सोमांश या अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है।
शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है। अमावस्या अमा और वस्या दो शब्दों से मिलकर बना है। शिव पुराण में इस संधि विच्छेद को भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाया था। क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है, अमा का अर्थ है एकत्रित करना और वास को वस्या कहा गया है, यानी जिसमें सभी वास करते हो वह अति पवित्र अमावस्या कहलाती है। यह भी कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या में भक्तों को अमृत की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नानाध्यान करने से सहस्त्र गौ दान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया से स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है व आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अगर भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए सोमवार को यदि अमावस्या हो तो पीपल के पूजन से अक्षय पुण्य लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा और पीपल के चारों और 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और हर परिक्रमा में कोई भी मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। ये सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान करे। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 सोमवती तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रदक्षिणा से पितृदोष का भी निश्चित समाधान होता है। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या मां पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे लोग यदि सोमवती अमावस्या पर चांदी के बने नागनागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जप करे तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त होती है। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख, सौभाग्य, पुत्र की प्राप्ति होती है एवं पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गोदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व है। मां गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती एवं तुलसी की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेलफल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। प्रातः काल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करे। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ देने से दरिद्रता दूर होती है। सोमवती अमावस्या को तुलसी के पौधे की नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोग का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाए, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमवती अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल, खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलाता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौओं और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है।
सोमवती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितरी की फोटो के सम्मुख कंडे की धूनी लगाकर पितरी को अर्पित करने से भी पितरी दोष में कमी आती है। अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कसी चलाना, दांती, गंडासी, लुनाई, जोताई आदि तथा इसी प्रकार से गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।